जय श्री कृष्णा। भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह कथन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों की उम्मीद करते हैं और वह हमें नहीं मिलती। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान वही करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। इस बात को समझने और आत्मसात करने के लिए हमें अपने सोचने का तरीका को बदलना होगा और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विश्वास और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जबकि हम किसी चीज की कामना करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वह चीज हमारे लिए सही है या नहीं। भगवान के पास हर चीज का सही समय होता है। जब हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। इसका मतलब यह है कि भगवान हमें उससे भी बेहतर चीज देने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बार एक किसान बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने बीज बो दिए लेकिन बारिश नहीं हुई। वह बहुत परेशान हुआ। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो फसल पहले से बेहतर उग गई। किसान को समझ आ गया कि भगवान ने उसे सही समय पर बारिश दी ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। भगवान का न्याय हमेशा कर्म पर आधारित होता है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा अच्छा कर्म बेकार जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर हर अच्छे कर्म को देखता है और समय आने पर उसका फल अवश्य देता है। महाभारत के अर्जुन को याद करो। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास किया तो उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यह उनके अच्छे कर्म और विश्वास का ही परिणाम था। अक्सर जब हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिलती तो हम इसे असफलता मान लेते हैं, लेकिन यह असफलता ही हमें जीवन में कुछ बड़ा सिखाने के लिए होती है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, ना कि वह जो हम चाहते हैं। एक बार एक छात्र डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बार बार असफल हुआ। बाद में उसने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। समय के साथ वह एक महान शिक्षक बन गया और कई लोगों की जिंदगी बदल दी। भगवान का दृष्टिकोण मनुष्यों से अलग होता है। वे भविष्य देखते हैं जबकि हम केवल वर्तमान में जीते हैं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही दिशा ला सके। उसका हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही हमें वह समझ ना आए। भगवान राम को वनवास मिला जो उनके लिए कठिनाई का समय था, लेकिन इसी वनवास ने उन्हें भगवान के रूप में प्रसिद्ध किया और उन्होंने समाज को धर्म, सत्य और न्याय का पाठ पढ़ाया। हमारे जीवन में संतोष का भाव होना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। जब हम हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं तो हमारे बीच की सकारात्मकता बनी रहती है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। भगवान ने तुम्हें वह दिया है जो तुम्हारे लिए सही है। इस दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। भगवान का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है। हमें बस उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन में मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। भगवान तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह विचार न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन में सकारात्मकता के साथ जीना भी सिखा देता है। जब भगवान हमारी प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमें कुछ देना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए सही नहीं है। अस्वीकार का मतलब है
कि भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं। एक गरीब आदमी भगवान से एक बड़ी नाव की प्रार्थना कर रहा था ताकि वह मछलियां पकड़ सके और अपना जीवन सुधार सके। उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वह एक व्यापारी से मिला जिसने उसे फिशिंग बोट का मैनेजर बना दिया। अब वह नाव चलाने से ज्यादा पैसे कमा रहा था। समय का चक्र और भगवान का निर्णय। भगवान का समय और हमारा समय अलग होता है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि भगवान समय का चक्र देखते हैं। उनके लिए सही समय पर दिया गया उपहार ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले आत्मसंदेह व्यक्त किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत मार्गदर्शन दिया। यदि यह मार्गदर्शन सही समय पर न दिया जाता तो अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक सकते थे। भगवान हमें जीवन के विभिन्न अनुभव देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। भगवान वही देते हैं जो हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। एक युवक अपनी नौकरी खोने के बाद उदास हो गया। उसने भगवान से पूछा, यह मेरे साथ क्यों हुआ? कुछ समय बाद उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया और पहले से अधिक सफल बन गया। भगवान हमें जो भी देते हैं उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता का एक सा गुण है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। एक महिला हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उसने सोचा कि भगवान ने उसे जो दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं छोटी हो गईं और जीवन सरल और सुंदर हो गया। प्रार्थना सिर्फ हमारी इच्छाओं को भगवान के सामने रखने का तरीका नहीं है, यह भगवान के प्रति हमारे विश्वास को व्यक्त करने का माध्यम है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें उनके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। प्रार्थना करो, लेकिन भगवान के निर्णय सिर झुकाकर स्वीकार करो। जो भी वह देंगे वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। भगवान का हर कार्य उनके प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है। वे हमें हमारी भलाई के लिए कुछ भी देते हैं या किसी चीज को हमसे दूर रखते हैं। एक बच्चा कैंडी मांग रहा था, लेकिन माँ उसे कैंडी नहीं देती क्योंकि वह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भगवान भी उसी तरह से हमें अनावश्यक चीजों से बचाते हैं। भगवान हमें सफलता और विफलता दोनों का अनुभव कराते हैं ताकि हम संतुलित जीवन जी सकें। यदि हमें केवल सफलता ही मिले तो हम अहंकारी हो सकते हैं, और यदि केवल विफलता मिले तो हम हताश हो सकते हैं। एक बार एक किसान की फसल बहुत अच्छी हुई तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अगले साल सूखा पड़ा और उसकी फसल खराब हो गई। किसान ने तब भी भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे सिखाया है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। भगवान हमें उन चीज़ों से दूर करते हैं जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। जब हम अपनी इच्छाओं के साथ सामंजस्य बैठाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान की योजनाओं पर भरोसा रखो। उनके निर्णय हमेशा तुम्हारी आत्मा के लिए सही होते हैं। भगवान हमेशा हमारे जीवन में काम करते रहते हैं, भले ही हम उन्हें देख या समझ ना सकें। उनके उद्देश्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बार एक व्यक्ति ने रेल की यात्रा के लिए टिकट खरीदा, लेकिन वह ट्रेन छूट गई। बाद में उसने सुना कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। उसने समझा कि भगवान ने उसे बचाया। भगवान हर परिस्थिति के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमें उनका संदेश मिलता है।
हर घटना में भगवान का संदेश छिपा होता है। इसे पहचानने के लिए अपने मन को शांत करो। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, प्रेम और संघर्ष, ये सभी रंग भगवान के योगदान से आते हैं। हर रंग का अपना महत्व है। एक चित्रकार ने एक काली पेंटिंग बनाई। लोगों ने इसे खराब कहा, लेकिन जब उसने सफेद और अन्य रंगों को जोड़ा तो यह उत्सुक बन गई। इसी तरह भगवान हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर रंग का उपयोग करते हैं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखा सके। उनका उद्देश्य हमें आत्मनिर्भर बनाना है। एक व्यक्ति ने भगवान से बहुत पैसा मांगा, लेकिन उससे वह नहीं मिला। इसके बजाय उसने एक विचार मिला, जिससे उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और खुद को स्थापित किया। भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। जब हम इसे समझते और स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन शांत और संतोषपूर्ण बनता है। भगवान का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है। उन पर भरोसा रखो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।